जय श्री कृष्णा बच्चों। आज मैं वैसे बच्चों के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो डालने जा रहा हूँ जिन्हें एग्जाम देना है, चाहे वो 8 से 9 में जा रहे हो, 9 से 10 में जा रहे हो अथवा 7 से 8 में जा रहे हो, तो सबके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें है दो संख्याओं के बीच में संख्याएं निकालना। दो संख्याओं के बीच में संख्याएं निकालने तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि कोई भी दो परिमेय संख्या हो उसके बीच में एक संख्या होती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो पहले हम इसी चीज को आपको साबित कर देते हैं। प्रत्येक दो परिमेय प्रत्येक दो परिमेय संख्या के बीच एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है, समझ गए बच्चों? प्रत्येक दो परिमेय संख्या के बीच एक परिमेय संख्या होती है। तो यहां हम लोग लिखेंगे, माना कि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं। ये आपका हो गया भाग 8। 7 तक अब तक मैं भेज चुका हूं। दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं जहां ए इज ग्रेटर देन बी है। ए बी से बड़ा है, समझ गए? तो हमने क्या बताया? ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी। अब लिखेंगे दोनों तरफ ए जोड़ने पर, दोनों तरफ ए जोड़ने पर अब देखो क्या मिलेगा बच्चों। तो ए प्लस ए ये बड़ा हो जाएगा बी प्लस ए से, यानी 2a बड़ा हो जाएगा किससे? b प्लस ए से। यानी a किससे बड़ा हो जाएगा? a प्लस बी बाई 2 से। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर यहां देखो लिखेंगे, हमने क्या पढ़ा है? a इज ग्रेटर देन b, तो दोनों तरफ b जोड़ने पर, अब एक बार a जोड़े थे, अब क्या जोड़ दिए? b जोड़ने पर। अब क्या मिलेगा बच्चों? तो a प्लस बी ग्रेटर देन b प्लस बी हो जाएगा। यानी a प्लस बी जो है वो बड़ा हो जाएगा 2b से, यानी 2 को इधर ले जाएगा, यानी a प्लस बी बटा 2 किससे बड़ा हो जाएगा? b से बड़ा हो जाएगा। ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो देखिए a बड़ा हो गया a प्लस बी बाई 2 से, और a प्लस बी बाई 2 बड़ा हो गया b से, यानी a और b के बीच में एक संख्या मिलेगी और वो संख्या होगी a प्लस बी बाई 2। यानी प्रत्येक दो संख्या को जोड़ करके अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक नई संख्या मिलेगी जो इनके बीच में होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि नमिता झा और सभी बच्चियां जान ले, मैं क्लास में दूंगा बनाने के लिए कि साबित करें कि प्रत्येक दो परिमेय संख्या के बीच एक परिमेय संख्या होती है। तो ये चीज लिख के आप लोग को दिखाना होगा। ये नहीं कहिएगा कि नहीं सर जी हम लोग लिखे ही नहीं थे। ये जो है ना, मैं क्लास में कल बनवाऊंगा इसको, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन ए प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन बी, यानी ए और बी के बीच में आ गया ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, और लास्ट में लिख दोगे अतः एकदम सबसे ऊपर में लिख रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक दो परिमेय संख्या के बीच, अतः तो प्रत्येक दो परिमेय संख्या के बीच प्रत्येक दो परिमेय संख्या के बीच एक परिमेय संख्या होती है। एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक दो परिमेय संख्या के बीच एक परिमेय संख्या होती है। इसको लिख लीजिए, अब फिर मैं क्लास में आपसे लिखवाऊंगा। ठीक है, आज नहीं कल मैं लिखवाऊंगा आपसे।
मतलब शनिवार को मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि आज तो मैं भेजूंगा ही, तो बहुत बच्चे इसको लिख भी नहीं पाएंगे, लेकिन रात में आज लिख लीजिएगा तो कल हमको बताइएगा, ठीक है। सभी बच्चे, चाहे वो 7 के हो, 8 के हो, 9 के हो, 10 के हो, सभी बच्चे इसको लिख लेंगे। क्योंकि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 7 क्लास के बच्चे भी इसको बड़ी तन्मयता के साथ लिख रहे हैं, जैसे कि बड़ी तन्मयता के साथ लिख रहे हैं 7 के बच्चे। पृथ्वीराज चौहान, अंशराज, नमन कुमार, प्रखर आदित्य, अंशुराज, मयंक राज, अमृत राज, सभी बच्चे लिख रहे हैं। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी और हमको प्रोसेस तो अब हम बताएंगे, तो बीच में आपको समझा दिए केवल, ठीक है। तो अभी आगे बताते हैं आपको। तो बच्चों अभी जो हम थ्योरी पढ़ रहे थे, अब इस पर कुछ हिसाब देख लेते हैं। जैसे एक हिसाब है आपका 1/2 और एक है 3/4। अब इसके बीच में हमको चाहिए कम से कम 5 संख्याएं, ठीक है। कितनी संख्याएं? 5 संख्याएं। तो पहली विधि मैं आपको बता रहा हूं, जो सबसे आसान विधि है। पहली विधि में क्या है कि इसको बदल दीजिए आप दशमलव में, तो 1/2 का क्या हो जाएगा? 0.5। इसका क्या हो जाएगा बच्चों? तो 0.75 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 डिजिट हो गया, ये 1 डिजिट है, तो यहाँ एक 0 आप लगा दीजिए, यानी जो दिया हुआ है उसको हम बदल देंगे दशमलव में। तो दशमलव में बदल देंगे तो इस तरह का हमको प्राप्त होगा। अब इसके बीच में मान लीजिए 5 संख्याएं हमको निकालना है। कितना निकालना है? 5 संख्याएं, ठीक है। तो बड़ा आसानी से हम निकालेंगे। 0.51, 0.52, 0.53, 0.54 और 0.55। चूंकि हमको 75 तक जा सकते हैं ना, तो 1 से लेकर के 5 तक चले जाएंगे और ये सभी इसके बीच में होंगे। तो यह विधि जो है वो सबसे आसान विधि है। आपको इससे आसान विधि अभी तक मैंने नहीं देखा है। अब दूसरी विधि देखिए। तो बच्चों यहाँ है 2 और यहाँ क्या है? 4 है। तो इस विधि में क्या करते हैं, ये दूसरी विधि मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी विधि, पहली विधि तो आप समझ गए होंगे, फिर मैं हिसाब भी दूंगा बाद में बनाने के लिए कि दशमलव में बदल दीजिए और उसके बीच में जो संख्याएं आएगी उसको लिख लीजिए। दूसरी विधि है, अब यहाँ देखिए 2, 4 का एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम तो आपको तो पता है 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा। अब इसको भी बच्चों हमको 4 बनाना है, तो 4 से ऊपर भी गुना करो, 4 से नीचे भी गुना करो, 2 हो जाएगा। यानी ये बन गया 2/4 और वो क्या है? 3/4 है। दूसरी संख्या क्या है? 3/4, ठीक है। निकालना क्या गो है? 5 है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर 5 को निकालने के लिए कहेगा तो उससे एक बढ़ा देंगे, 6 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। पहले तो दोनों को सेम बनाएंगे, समहर विधि से दोनों को सेम कर देंगे। इसका जो हर है उसको दोनों को सेम करेंगे और जितना कहेगा उससे एक ज्यादा। 5 को कहेगा तो 6 से गुना, 6 को कहेगा तो 7 से गुना, 8 को कहेगा 9 से गुना, एक बढ़ा देते हैं बच्चों। तो 2 गुने करेंगे यहाँ हम 6 बटा करेंगे 4 गुने 6, तो ये क्या मिल जाएगा आपको? 12/24। क्या हो गया? 12/24। और अगला आप लेंगे 3/4 है, तो इसमें भी आप 6 से ऊपर नीचे गुना कीजिएगा, तो ये आपको क्या मिल गया? 18/24। अब देखिए 12 और 18, 12/24, 18/24। अब इसके बीच में आपको लेना है, तो 12/24 और 18/24 के बीच में क्या मिलेगा? तो 13/24, 14/24, 15/24, 16/24, 17/24। देख रहे हैं 5 आ गया ना, क्योंकि 18/24 और 12/24 के बीच में लेना था हमको। ये संख्याएं जो हैं 12/24 और 18/24 के बीच में हमको लेना था। तो देखिए 12 से आगे बढ़े तो 13 से लेकर 17 तक चले गए, 5 में मिल गया। तो इसके लिए मैंने तरीका बताया कि सबसे पहले हर को बराबर, अगर पहले से है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो पहले हर को बराबर कर लीजिए आप, और उसके बाद हर को बराबर करने के बाद जितना संख्या मांगता है उससे एक बढ़ा करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दूसरी विधि है बच्चों। अब मैं आपको तीसरी और चौथी विधि भी बताऊंगा, पहले इतना लिख लीजिए और फिर हिसाब देंगे आपको बनाने के लिए। तो सबसे उत्तम जो होगा वो सबसे लास्ट में बताएंगे। ये दूसरी विधि है। अब इसके बाद देखिए तीसरी विधि में मैं आपको बताता हूँ, इतना तब तक लिख लीजिए आप लोग, और नहीं लिख सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा जल्दी हो जाएगा। अभी और भी है बच्चों, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो अब बच्चों मैं आपको तीसरी विधि बता रहा हूं। तीसरी विधि, दो विधि तो अब तक मैंने बता दिया था। तो तीसरी विधि है बच्चों कि 1/2 और 3/4 को जोड़ दीजिए और जोड़ करके 2 से भागा दे दीजिए। ठीक है, यहाँ 4 होगा, यहाँ हो जाएगा 2 + 3 और भागा आपका हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 5/4, गुना हो जाएगा 1/2, भागा को गुना बदल दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 5/8। क्या आ जाएगा? 5/8। एगो निकल गया है जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, प्रत्येक दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या होती है। अब क्या करेंगे बच्चों, ये 5/8 और 1/2 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 5/8 + 1/2 और फिर ऐसे कर करके 2 से क्या कर देंगे? भागा दे देंगे। फिर उसी तरह से फिर एक संख्या आएगी, फिर उसको 1/2 के साथ जोड़ेंगे, फिर 2 से भागा देंगे, फिर 1/2 के साथ जोड़ेंगे, फिर जितना आते जाएगा जैगो संख्या मांगेगा तो हम इसी तरह से निकालते चलेंगे। जैसे ये देख लीजिए, मैं आपको हल कर देता हूँ। यहाँ 8 आएगा बेटा, 16 नहीं आएगा। 8 आएगा, यहाँ 5 लिखोगे, यहाँ 4 लिखोगे, 1/2 लिख दोगे, यानी क्या हो जाएगा? 9/16। चलिए दूसरी संख्या भी निकल गई। अब इसी तरह से ऐसे करोगे तीसरी संख्या, तो 9/16 + 1/2 और भागा करेगा फिर 2। फिर इसी तरह से बनाते चले जाएंगे, जितनी संख्याएं मांगेगा जो निकलेगा फिर उसमें 1/2 जोड़ेंगे और इस तरह निकालते चले जाएंगे। तो ये भी आपका तीसरी विधि भी आपको बड़ा पसंद आया होगा। अब मैं आपको चौथी विधि जो सबसे उत्तम विधि है, अब मैं आपको बता देता हूं, इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उसको बना के लाइएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। 5 को मांग रहा था तो हमने 2 को निकाल दिया है, तीसरा इसी तरह से फिर जो आएगा फिर उसके साथ 1/2 जोड़ेंगे, 2 से भागा देंगे, तो इस तरह करते जाएंगे बच्चों। ये तीसरी विधि है। अब मैं आपको चौथी विधि बता, तो देख लीजिए चौथी विधि जो सबसे उत्तम विधि है बच्चों। तो मेरा क्या था? 1/2 और 3/4 था ना, 1/2 था और 3/4 था। ठीक है, ले लीजिए। अब देखो बच्चों, यहाँ हम लोग ये क्लियर करते हैं ए कौन है और बी कौन है, और छोटा वाले को ए मानेंगे, बड़ा वाले को बी मान लेंगे। तो ए बराबर हमको दे दिया 1/2 और बी बराबर दे दिया 3/4, और जो कुल संख्याएं होती है उसको हम लोग एन बोलते हैं, कुल संख्याओं को एन बोल देते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है बच्चों, यहाँ डी निकलता है। डी बराबर होता है बी - a/n+1। तो डी बराबर बी - a/n+1 सबसे उत्तम तरीका जो मैं हुआ आपको बता रहा हूं। तो बी के जगह पर लिखोगे 3/4, माइनस लिखोगे 1/2 और बटा में लिखोगे 5 + 1। अब डी का मान देखो बच्चों कैसे निकलेगा, तो यहाँ 2 लिख दोगे, नहीं 2 नहीं 4 होगा। क्या होगा? यहाँ 4 लिखोगे, अब यहाँ हो जाएगा आपका 3 माइनस होगा 2 और बटा में फिर लिखोगे 6। तो डी का मान निकलेगा बच्चों, अभी ये दोनों घटाओगे तो 1 आएगा, 1/4 गुने 6, यानी डी का मान आपको आ गया 1/24। डी का मान कितना निकल गया? 1/24। अब पहली संख्या जो होगी बच्चों वो a + d होगी। अब कहोगे a + d कैसे निकालेंगे सर जी? तो a के जगह पर तो 1/2 है, d के जगह पर आपने 1/24 निकाल लिया है, तो यहाँ 24 ले लीजिएगा। यहाँ मिलेगा 12 + 1, यानी यहाँ आपको आ जाएगा 13 आप लोग नीचे लिखते जाइएगा, चूंकि मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं बगल में लिख रहा हूँ, 13/24। अगला होगा बच्चों a + 2d, आप लोग नीचे लिखते जाइएगा बच्चों, मेरे पास जगह कम है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। 1/2 जोड़ 2/24, यहाँ 24 लिखिएगा, यहाँ 12 + 2 यानी यहाँ लिखिएगा 14/24, कट हो जाएगा 7/12। यह सबसे उत्तम विधि है, a + 3d। तो 1/2 + 3/24 आप लोग खुद बना सकते हो। a + 4d, तो 1/2 + 4/24, a + 5d, तो 1/2 + 5/24। तो जैसे जैसे कहेगा बढ़ते जाएगा, ये सब खुद आप लोग को बनाने के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ऐसे मैं भी बता सकता था, लेकिन आप खुद करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यह सबसे उत्तम विधि है। ठीक, पहला विधि, दूसरा विधि, तीसरा विधि, चौथा विधि, 4 विधि मैंने आपको बताया। अब कुछ मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूं। तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 संख्याएं आपको निकालना है। इसी को पांचों चारों विधि से बना के आइएगा। 5 संख्याएं निकालना है, 5 संख्याएं। इस हिसाब को आप लोग घर से बना के
लाएंगे, और मैं समझता हूं एग्जाम में भी आपको यही आएगा, 3/5 और 4/5 ही एग्जाम में भी आएगा। इसलिए श्योर एंड सर्टेन इस हिसाब को बना लीजिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, इसको आप इग्नोर ना करेंगे। सभी बच्चे लिखेंगे और सवाल जरूर आपको 5 नंबर कम से कम एग्जाम में आएगा, आपको 9 से लेकर के 7 क्लास तक के। इसलिए सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से सीख लेंगे। जय श्री कृष्णा।